आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 विद एग्जांपल करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सरसाइज 2.4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k का मान ज्ञात करना है। k एक वेरिएबल टर्म से चर पद है और आपको इसका मान ज्ञात करना है वैल्यू। बट कब? इफ यदि x minus 1 is a factor of px, x minus 1 निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड है। यानी आप लोगों को कुछ बहुपद दिए गए, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए, 4 पॉलिनोमियल दिए, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए। जो px है ये बहुपद है, पॉलिनोमियल। ये जो px है ये बहुपद है, पॉलिनोमियल। और भी 2 क्वेश्चंस हैं, उन चारों बहुपदों का गुणनखंड चारों पॉलिनोमियल का फैक्टर x minus 1 है, चारों का। और यदि ऐसा है तो यहाँ k का मान, k की वैल्यू बतानी है। जैसे इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर x minus 1 है, ठीक है। और हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है, तो आप इसको सिंपली जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है, उसको 0 के इक्वल लिख दें और -1 हो जाएगा +1। हो गया। फिर आप अपना बहुपद पॉलिनोमियल उतार दें और इसको 0 के इक्वल लिख दें, क्योंकि आपको किसी चीज का मान निकालना है, वैल्यू। तो ट्रांसफर करने के लिए, पक्षांतर करने के लिए इक्वल होना चाहिए। अब जहां जहां x है वहां 1 लिख दें। x स्क्वायर की प्लेस पर 1 स्क्वायर आएगा, x की प्लेस पर 1 आएगा और k की जगह k आएगा, बराबर इक्वल 0। तो ये 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा, प्लस k इक्वल 0। एक और एक 2 प्लस k इक्वल 0। अब k निकालने के लिए +2 हो जाएगा -2। अब ऐसे भी 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी -2 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आपका k का मान आ गया, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां से देखिए, ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2 मिनट। ठीक है, थोड़ा स्टफनेस आ गया था वीडियो में। देखिए आप लोग, ये एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसका भी एक गुणनखंड, इसका भी एक फैक्टर x minus 1। तो इन दिस कंडीशन, इसी परिस्थिति में आपको k की वैल्यू निकालनी है, k का मान निकालना है। तो आप x minus 1 को 0 को इक्वल दिखा दे तो आपका x हो जाएगा +1, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप अपने पूरे बहुपद को, पूरे पॉलिनोमियल को कैरी कर ले, उतार ले और उसको 0 के इक्वल दिखा दे, ठीक है। क्या होगा देखिए, जहां जहां x है वहां 1 लिख दीजिए। 2 की जगह 2x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, k की प्लेस पे प्लेस, a की x की प्लेस पे 1 प्लस वर्गमूल 2 √2 इक्वल टू 0। तो ये 1 की घात 2 1 की पावर 2 1 ही आएगा, और 2 एकम 2 2 1 2 प्लस k एकम k 1 k प्लस वर्गमूल 2 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। +2 क्या हो जाएगा? -2, और प्लस वर्गमूल 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा? माइनस वर्गमूल 2 माइनस √2। k की वैल्यू आ गई, k का मान आ गया। ओके, थर्ड देखते हैं हम लोग। आपकी थर्ड है, ठीक है। तो फोर्थ है, ठीक है। हमें इसका भी एक गुणनखंड, इसका भी एक फैक्टर x minus 1 दिया है,
और ऐसी परिस्थिति में इन दिस कंडीशन आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस गुणनखंड को, इस फैक्टर को 0 के इक्वल लिख दे और -1 हो जाएगा +1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 1 सबमिट कर दे। जैसे k की प्लेस पे k आएगा और x² की जगह 1 स्क्वायर आएगा, √2 की जगह 2 आएगा, x की प्लेस पर 1 आएगा और यहाँ +1 आएगा। ठीक है, तो ये k ही आने वाला है, नो डाउट। ये वर्गमूल 2 √2 ही आने वाला है और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको 0 के इक्वल जरूर लिखा है क्योंकि आपको k की वैल्यू निकालना है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो k की वैल्यू निकालने के लिए -√2 बन जाएगा +√2 और एक +√1 बन जाएगा -√1 और +1 बन जाएगा माइनस, मतलब इसका पक्षांतर कर दिया गया ट्रांसफर, तो ये माइनस से प्लस बन गया और प्लस से माइनस बन गया, एक का मान आ गया, एक की वैल्यू आ गई। लास्ट सेम प्रोसीजर, x - 1 को 0 को इक्वल लिखते, -1 बन जाएगा +1, बहुपद उतार ले, पॉलिनोमियल टेक कर ले और वहां से x की जगह 1 लिख दे, k की जगह k, x² की जगह 1 स्क्वायर, 3 की जगह 3, x की जगह 1 प्लस k। ये k आएगा, ये -3 आएगा और ये प्लस k आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप 0 के इक्वल लिखना ना भूलें, तो 1k और 1k 2k -3 = 0। k की वैल्यू निकालने के लिए -3 बन जाएगा +3 और k निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, गुणा से भाग बन जाएगा, तो k आ जाएगा 3/2। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 12 है, k का मान ज्ञात करो, k की वैल्यू निकालो और आप इन चारों के अकॉर्डिंग एग्जांपल 12 आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो है फैक्टराइज का है और ये एक विशेष प्रकार का फैक्टराइज है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फैक्टराइज, एक विशेष प्रकार का गुणनखंड है। इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लगता है और ये अगर आप लोग सीख लोगे तो मान लीजिए आप लोगों को फिर 10th क्लास में कुछ चैप्टर्स हैं, 10th क्लास में 2 चैप्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, वहां आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, मतलब यहाँ इसे समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, ध्यान रखें। ये स्पेशल प्रकार के, स्पेशल टाइप्स के गुणनखंड है फैक्टराइज, जैसे यहाँ कुछ नहीं मींस क्या है 1, तो इसे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे। आई रिपीट, लास्ट वाले का पहले वाले से करेंगे, तो 6 एकम 6 आएगा, 6 1 से 6। ये 6 कैसे आया, समझ में आया? और ये बीच का जो नंबर है 5, चिन्ह मत ले, साइन मत ले, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से करो, 6 आएगा और बीच का नंबर क्या है 5। तो आप अब अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर सोचें जिनका गुणा करके, मल्टीप्लाई करके 6 आए 6 और प्लस या माइनस करके 5 आए। ठीक है, गुणा करके, मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस या माइनस करके। तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से होते हैं बताता हूं। ये देखिए, अगर आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ जाएगा। जरूरी नहीं है 3 2 द 6 तो होता है, 3 में 2 को प्लस करके 5 आता है, इसलिए 2 नंबर दिए गए। प्लस करके 5 आए जरूरी नहीं है, माइनस करके भी 5 आए तो चलेगा, बट नंबर वही तो होने चाहिए। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आया और इन दोनों को प्लस करके ही 5 आया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो 2 स्टेप है उसमें आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे मींस सिर्फ ये बीच वाला जो पद है, बीच वाला जो टर्म्स है 5 -5 नहीं, सिर्फ 5 उसको आप एक्सपेंड कर दोगे, तोड़ दोगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो 5 को हम यहां से क्या लिख सकते हैं 3 + 2 बस। हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि 5 की जगह पर आया 3 + 2, 3 + 2 के बाहर y है, मतलब y का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और इस ब्रैकेट के इस साइड में माइनस है, मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे,
तो ये -3y हो जाएगा और ये +2y, सॉरी प्लस माइनस -2y हो जाएगा। ठीक है, -3y -2y +6। और अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकालोगे, तो इन दोनों में से मुझे y कॉमन दिख रहा है। जब यहाँ से मैं y कॉमन निकालूंगा तो यहाँ y 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ y नहीं बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और इन दोनों में से अगर आप देखें तो 2 का टेबल कॉमन निकलेगा, 2 का टेबल कॉमन निकलेगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सिखाता हूँ, मेरा तरीका अलग है। जो y -3 यहाँ आया वही y -3 आप यहाँ लिखिए, मेरा तरीका अलग है। और फिर देखिए यहाँ 1 है और 1 के टेबल में 2 टाइम आएगा और ये -2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। और आप इसे कैलकुलेट कर ले, -2 1 से 2y +6 आ गया, 3 2 6। मेरा तरीका ये है। और बाकी टीचर्स आपको इस तरीके से सिखाएंगे, वो भी गलत नहीं है, वो 2 का टेबल कॉमन निकल पाएंगे। फिर यहाँ से y बचेगा और यहाँ से 2 6 3 बचेगा। ठीक है, अब y -3 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, मींस कॉमन निकल जाएगा और अगला आंसर आएगा y -2। ये आपका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, पावर 2 होने की वजह से इसका जो गुणनखंड आएगा फैक्टर वो 2 बार आएगा, 2 फैक्टर आएंगे, 2 गुणनखंड आएंगे। यहाँ एग्जांपल 13 पे आइए, सेम प्रोसीजर, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करो, 90 आएगा 90 और बीच का जो पद है, बीच का जो टर्म्स है 17 है 17। ठीक है, देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन सही है क्या। सॉरी, लास्ट में 15 नहीं है, 5 है, यह मिस्टेक हो गई है। तो 5 6 30 ये है 5 30, 5 6 30। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 30 आए 30 और प्लस या माइनस करके 17 आए 17। क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली ऐसे 2 नंबर है। बताता हूँ, ये देखिए, अगर आप 15 में 2 का गुणा करें, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 30 आता है। और 15 में 2 प्लस करें, 15 में 2 प्लस करें तो 17 आ जाता है 70। हो गए, मिल गए 2 नंबर। अब अगले स्टेप में आप कुछ नहीं करोगे, जैसा मैंने आपको समझाया, बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म्स को यानी 17 को आप तोड़ दें, उसको आप लिख सकते 15 + 2 15 + 2 + 5। कुछ नहीं करेंगे, बस ये 17 को 17 को तोड़ देंगे। ओके, उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर x से, मींस इन दोनों का गुणा मल्टीप्लाई x से होगा, तो इन दोनों के साथ x लग जाएगा। और इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये होगा प्लस 15x 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकालोगे, तो सबसे पहले मैं x कॉमन निकालूंगा। यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा। उसके अलावा 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में ये दोनों नंबर आते तो 3 का टेबल कॉमन निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 2 6, तो यहाँ 2 आएगा, साथ में x और 3 बचे 15, 3 5 15, x नहीं आएगा। तो यहाँ से भी कुछ कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस 1 है। तो इसको इस तरीके से सिखाऊंगा मैं। तो 2x + 5 यहाँ आया, वही 2x + 5 यहाँ लिख दे। और 2 के टेबल में ये 2 है, कितनी बार आएगा? 1 टाइम। कौन सा 1 + 1, तो ये +1 आ जाएगा। तो 2x + 5 2x + 5 2 बार से 1 बार आ जाएगा और आपका अगला नंबर आएगा 3x + 1। ये आप लोगों का गुणनखंड हो गया, फैक्टर। ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट नंबर ये है आपका, ठीक है। इसको भी करते हैं अपन, कैसे? लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करो, क्या आएगा? 12 आएगा 12 और बीच का नंबर क्या है? 7 7। ऐसे 2 नंबर सोचे जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 12 आए 12 और प्लस या माइनस करके 7 है। क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। ये देखिए 3 4 12 आ गया और 3 में 4 प्लस किया तो 7 आ गया ना, हो गया 2 नंबर में। अब जमा दीजिए, ये जो 7 है इसी को तोड़ेंगे, इसी को एक्सपेंड करेंगे। 7 को हम लिख सकते हैं 3 +
4, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज और इन दोनों के साथ लग जाएगा x। देखो कैसे, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1। अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले x कॉमन निकलेगा, यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, यहाँ x नहीं बचेगा और 3 का टेबल कॉमन निकलेगा। तो 3 के टेबल में 12 जो है 4 टाइम आता है, साथ में x आएगा और 3 के टेबल में 3 1 टाइम आएगा और यहाँ से x नहीं आएगा। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस 1 है। लेकिन मैं इसे इस तरीके से दिखाता हूँ, तो 4x 1 यहाँ आया, वही 4x 1 यहाँ लिख दीजिए और 4 के टेबल में 4 1 टाइम आएगा और यहाँ माइनस है तो -1 आएगा, -4x और माइनस माइनस प्लस 1 as it is 4x 1 4x 1 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। जैसे यहाँ 2x 5 2x 5 2x 5 दो बार से एक बार आया तो अगला आंसर 3x 1 आया था। ऐसे ही 4x 1 4x 1 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर 3x 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगला सेकंड, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो सेम प्रोसीजर 3 2 6 3 2 6। अब इसका नंबर 7 है तो आपको ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करके गुणा करके 6 आए 6 और प्लस या माइनस करके 7 आए। तो ये दो नंबर नॉर्मल ही है। अगर आप 6 में 1 का गुणा करें, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और 6 में 1 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बीच के नंबर को आप तोड़ दे, एक्सपेंड कर दे, तो बीच का नंबर आपका 7 है, उसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1। अब क्या होगा, अगले स्टेप में इन दोनों के साथ x लग जाएगा और इन दोनों के बाहर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं होंगे सॉरी, साइन चेंज होते हैं जब यहाँ माइनस हो, तो ये आ जाएगा प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अब यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा और यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम आएगा, यहाँ x नहीं आएगा। 2 का टेबल कॉमन निकाले तो 2 का टेबल कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 1 2 मींस 1 आएगा। 1 आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा और x 2 टाइम से 1 टाइम आएगा और 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम आता है, x नहीं बचेगा। इसे यही का यही लिख दीजिए एज इट इज। और 1 के टेबल में 1 जो है 1 टाइम आता है तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1x प्लस 3 1x प्लस 3 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और लास्ट का आंसर आएगा 2x प्लस 1। आप यहाँ 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, देखें तो लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करो, 36 आएगा और आपका बीच का जो नंबर है प्लस 5 है, मतलब 5 मायने नहीं रखते हैं। अब आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करके गुणा करके 36 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो ऐसे दो नंबर है 9 4 36 9 4 36 और 9 में 4 प्लस करके 13 आता है, लेकिन 9 में 4 माइनस करके 5 आ जाता है। मैं पहले ही बोला जरूरी नहीं है कि प्लस करके बीच का नंबर आना चाहिए, माइनस करके भी बीच का नंबर आया तो चलेगा। जमा दीजिए। बीच का नंबर 5 कैसे आया, 9 में से 4 माइनस कर, फिर ब्रैकेट के बाहर x है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई x से होगा और प्लस का साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, मींस प्लस 9 रहेगा, साथ में x माइनस 4 रहेगा, साथ में x माइनस 6। अब इन दोनों में से सबसे पहले x कॉमन निकलेगा। ऐसा करने के बाद x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा। इसके अलावा 3 का टेबल 3 का पढ़ा कॉमन है तो
तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आएगा, साथ में x, और 3 के टेबल में 9 3 टाइम आएगा, यही यहाँ लिख दीजिए। और इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन निकलेगा, लेकिन मैं उसको किसी और तरीके से बताता हूँ। देखिए ये 2 है और ये 4 है, 2 के टेबल में 4 जो है 2 टाइम आता है, देन यहाँ 2 आएगा, और कौन सा 2 आएगा, -2 आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो -2 2 4x और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 3 2 6, तो ये आपका आंसर आएगा 2x + 3 और 3x - 2। ये दो फैक्टर आ गए, दो गुणनखंड आ गए। लास्ट देखिए यहाँ कुछ नहीं मीन 1, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करो, 12 आएगा 12 और बीच का नंबर क्या है 1। तो ऐसे दो नंबर सोचे जिनका गुणा करके मल्टीप्लाई करके 12 आए 12 और प्लस या माइनस करके 1 आए। तो ऐसे दो नंबर है 3 चौक 12, 3 4 12 और 3 में 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। मिल गए दो नंबर, ठीक है। देखो ना 3 4 12, 4 3 12 और 4 में 3 गया, 4 में 3 गया 1। अब इसे जमा दीजिए। साइन पे ध्यान मत दे, ये बीच का 1 कैसे आ रहा, 4 में से 3 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इस ब्रैकेट के बाहर इधर x है तो इन दोनों के साथ x लग जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, +4 - 4 हो जाएगा, साथ में x लग जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, साथ में x लग जाएगा और -4। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालें। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यहाँ कोई टेबल कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। 1 के टेबल में आते बट 1 का कोई टेबल नहीं होता। x कॉमन निकलेगा, सिर्फ x। तो यहाँ 3 बचेगा, साथ में x 2 टाइम से 1 टाइम, और यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, यही 3x 4 - 4 यहाँ लिख दे, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम आएगा और +1 आ जाएगा। तो आपके दो फैक्टर, दो गुणनखंड 3x - 4 3x - 4 दो बार से एक बार आ जाएंगे, लास्ट आंसर आएगा x + 1, ठीक है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन विद एग्जांपल कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।